एक स्पेस पर रखनी थी नजर, क्योंकि बढ़िया रनअप है। हमारी भी काफी सारे रिकमेंडेड स्टॉक्स के सारे टारगेट्स भी हिट हुए, उसके ऊपर भी गए। पर क्या अब थोड़ा कॉशन का समय आ रहा है जहां तक सीमेंट का सवाल है? एक बार समझते हैं इसके बारे में। अरमान हमारे साथ है तैयार। अरमान बताइए, क्यों रखनी है सीमेंट पर नजर अब? देखिए, क्रिसिल की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिखी है इसमें। रिपोर्ट में वो क्रिसिल में रिपोर्ट ये बोल रही है कि जो हालांकि डिमांड तो बड़ी है, पर डिमांड बढ़ी हुई डिमांड के साथ साथ भी वो ये कह रहे हैं कि अगर आप FY23 का अगर सीमेंट स्पेस का अगर टोटल प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, वहां पर आपको 15% की गिरावट आती हुई दिखेगी। प्रॉफिटेबिलिटी सीमेंट स्पेस में हम उस हिसाब से देखते हैं कि प्रति टन जो है वो कितना कमा रहे हैं। तो अगर जो अभी FY22 का अगर देखेंगे तो 1100 के आसपास प्रति टन कमाया था, और वो घट के FY23 में 900 से 925 प्रति टन का हो सकता है। अब उसके पीछे रीजन क्या बताए हैं? एक तो उन्होंने बोला है कि जो बढ़ती हुई डिमांड के साथ साथ जो उन्होंने प्राइस हाइक लिए हैं, और ये पूरे FY23 की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको जो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है, जो फ्रेट कॉस्ट है, वो जिस स्तर से बढ़ेगी उस हिसाब से फिर भी अगर आप ऑपरेटिंग लेवल पर अगर आप मार्जिन देखेंगे, वहां पर थोड़ी गिरावट आती हुई दिखेगी। इस कारण जो है आपको प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क दिखेगा। वो ये मान रहे हैं कि FY23 में कुल अगर आप पावर एंड फ्यूल कॉस्ट देखेंगे तो 300 रुपए प्रति टन अभी भी FY23 में कुल बढ़ने का अनुमान है। वहीं अगर आप फ्रेट कॉस्ट की बात करेंगे तो फ्रेट कॉस्ट भी 10 से 15 रुपए प्रति टन बढ़ने का अनुमान है। अब ये दोनों अगर कॉस्ट, अगर आप ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि लगभग 60% जो उनकी टोटल कॉस्ट है वो पावर, फ्यूल और फ्रेट कॉस्ट है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये चीज भी बोली कि Q1 में जो डिमांड बढ़ी है उससे वॉल्यूम लेवल पर तो फायदा मिल रहा है, इसीलिए आपको कामकाजी मुनाफा का एब्सोल्यूट नंबर जो मिलेगा, एब्सोल्यूट नंबर पर तो बढ़ोतरी दिखेगी, पर हो सकता है कि मार्जिन्स में आपको प्रेशर आता हुआ दिखे। और कुल अगर वो डिमांड का जो आउटलुक दे रहे हैं कि FY23 में जो अगर आप कुल ग्रोथ देखेंगे वो 8 से 10% की देखेंगे, पर क्योंकि इनपुट कॉस्ट में थोड़ी और बढ़ोतरी का अनुमान है और इतनी प्राइस पूरी सस्टेन नहीं होने के चलते हो सकता है कि मार्जिन्स में आपको कटौती आते हुए दिखे, और उसी के चलते मुनाफे में भी आपको 15% की कटौती आती हुई दिखेगी। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंट सेक्टर के पूरे के पूरे बैलेंस शीट